हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया। तो क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर में क्या फॉन्ट कंप्लीट हो गया था? चलिए अगला ग्रुप लिखे नंबर 3 पैराग्राफ। नंबर 3 अपना पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप का पहला ही फंक्शन है आपका बुलेट्स। क्या है? बुलेट्स। किस लिए यूज ली जाती हैं? तो ध्यान रहे, लिस्ट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? लिस्ट बनाने के लिए। किसी भी सिंबल का उपयोग यदि हम करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? बुलेट्स कहते हैं। सिंबल का उपयोग करना। दूसरा एक होता है लिस्ट, यदि हमें बनानी है तो हम नंबर्स या कोई सीक्वेंस यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं नंबरिंग। क्या बोलते हैं? नंबरिंग। पॉइंट बनाने के लिए यहाँ लिस्ट बोलेंगे हम उसको। तो लिस्ट बनाने के लिए सीक्वेंस का उपयोग। यहाँ पर देखें, हम ये लिस्ट, ये जो नंबर डाल रहे हैं इसको तो बोलेंगे नंबरिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो हमने सिंबल लगाया है, कोई भी सिंबल हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? बुलेट्स। तो लिस्ट बनाने के लिए या मैं कहूँ पॉइंट बनाने के लिए, आप हो सकता है किसी भी प्रकार का सिंबल यूज कर रहे हो। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे यूज करता है, कोई स्टार यूज कर लेता है, कोई डॉट यूज कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बुलेट्स। पॉइंट्स के पहले हम सिंबल का यूज कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? बुलेट्स बोलेंगे। और यदि हम कोई सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 ABCD, रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। हिंदी में आप लिख रहे हो कह गए, कुछ भी है, AI, बस सीक्वेंस होना चाहिए आपका, तो उसको क्या बोलेंगे? नंबरिंग। क्या बोलेंगे? नंबरिंग। 2 पॉइंट है, दोनों लिखें पहले। पॉइंट बनाने के लिए सिंबल का यूज कर रहे हैं तो बुलेट्स, और नंबर का यूज कर रहे हैं या कोई भी सीक्वेंस यूज कर रहे हैं तो नंबरिंग। देख लिया? तीसरा, पॉइंट के अंदर पॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कि पहला पहले का पहला, पहले का दूसरा, तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल। क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल। अब मल्टी लेवल में यदि सिंबल यूज किया है तो मल्टी लेवल बुलेट्स, और वहां भी यदि हमने कोई सीक्वेंस यूज किया है तो मल्टी लेवल, मल्टी लेवल है, मल्टीपल नहीं है, मल्टी लेवल बुलेट्स या मल्टी लेवल नंबरिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे नंबर 1 पहला पॉइंट, अब ये मेरा पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले के दूसरे का पहला, पहले के दूसरे का दूसरा, फिर मेरा दूसरा पॉइंट, दूसरे का पहला, दूसरे के पहले का पहला, दूसरे के पहले का दूसरा। ऐसे ही बढ़ते हैं क्या आगे? अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम अलग अलग लेवल क्रिएट कर रहे हैं। ये वाला जो सिस्टम है मेरा, ये कहलाता है मेरा फर्स्ट लेवल। क्या कहलाएगा? ये फर्स्ट लेवल। ये वाला जो हिस्सा है ये मेरा क्या कहलाएगा? सेकंड लेवल। ये वाला थर्ड लेवल। क्या कहलाएगा? ये थर्ड लेवल। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट की का, कि यदि मुझे लेवल अप करना है, किसी भी लिस्ट का लेवल बढ़ाना है, फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड, तो कौन सी की यूज में ली जाती है? इस तरीके से फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टैब की। ध्यान रखना, लेवल इंक्रीज करने के लिए, लेवल इंक्रीज करना है तो हम क्या यूज कर रहे हैं? टैब की। और यदि इसी को वापस कम करना है, थर्ड से सेकंड या सेकंड से
फर्स्ट, इसे हम बोलेंगे लेवल डिक्रीज करना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? बिल्कुल, शिफ्ट के साथ टैब की, शिफ्ट के साथ टैब। आसान है ये तो एकदम। तो 3 फंक्शन है एक जैसे ही, एक है बुलेट्स, एक है नंबरिंग और एक है मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल में दोनों हैं, लेवल में बुलेट्स भी हो सकता है और नंबरिंग भी हो सकता है। हाँ, बहुत सारी हैं। संगणक के लिए स्पेशल नहीं आती है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस के लिए बहुत, देखो दिशा ले लेना, नहीं तो अपनी खुद की मैं भी एक पकड़ा दूंगा आपको, अपनी मिल जाएगी, यहीं से मिल जाएगी, मतलब आप उसके क्वेश्चंस निकालें सारे, यानी मैंने उसमें अधीनस्थ बोर्ड के डाले हुए अपने, यानी राजस्थान के एग्जामों की वो स्पेशल है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। अभी तो यार अब लेके तो घूमता नहीं हूँ, ठीक है ना, वो भी मुझे भी पब्लिकेशन वाले से लेके आनी पड़ेंगी कि बची हुई है, पड़ी है, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। बुक का नाम दिव्य दृष्टि के नाम से आती है मेरी, विनोद सर के नाम से। हाँ, दिव्य दृष्टि प्रकाशन, विनोद सर। हाँ, मार्केट में मिल जाती है, यहीं पकड़ा दूंगा मैं, यहीं से ले जाते हैं बच्चे जनरली, मैं यहीं पर बंडल ला के पटक देता हूँ, ये दे देते हैं, ये होता है। तो मुझे भी एक्चुअल में पता नहीं होता कहाँ बिक रही है कहाँ नहीं बिक रही है, ठीक है। मेरा काम इतना सा है कि क्वेश्चन देख लिए, नाम दे दिया, बस बेचना करना मेरा काम नहीं होता है, वो उनका काम है, वो बेचें ना बेचें वो उनकी हेडेक है। लिख लिया? ताकि बहुत है किताब मार्केट में, देखो एक यूथ पब्लिकेशन चलती है, एक दिशा चलती है, प्रीवियस ईयर के ही चलते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं इसमें, सबके मिक्स हो जाएंगे, वो भी ले लेना। हाँ, लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तुम पढ़ रहे हो संगणक के क्वेश्चन, संगणक के हिसाब से, अब उसमें तो देखो कंप्यूटर टीचर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, अब उनका आपको पता ही है कैसा लेवल था, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी में आपको ये टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस और इनकी एग्ज़ाम होती हैं, इनके भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब तुम उनको पढ़ोगे तो वैसे ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। हालांकि वर्ड एक्सेल में तो सब में सेम लेवल रहता है, लेवल आपका बढ़ेगा नेटवर्क और इंटरनेट वाले पार्ट में, उसमें हर एग्ज़ाम में एक अलग लेवल चलता है। आपकी एग्ज़ाम का बहुत कम लेवल है और उनमें फिर एक एक महीने तक इंटरनेट ही पढ़ाते रहते हैं, ये रियलिटी है। कंप्यूटर टीचर की यदि आप में से किसी ने तैयारी की होगी तो नेटवर्क इंटरनेट की क्लास 1-1.5 महीने लगी होगी, या आपके किसी जानकार ने तो पूछ लेना। अब तुम्हारे सिलेबस में ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को 1-1.5 महीने तक पढ़ते रहो, फिर तो कंप्यूटर ही पढ़ेंगे, बाकी सब भूल जाओ, सही है ना। तो हर एग्जाम का क्या एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो करना जरूरी है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, इंडेंट। क्या है? इंडेंट। इंडेंट किसे कहते हैं? तो स्पेसिंग देने के हमारे कुछ तरीके होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडेंट बोलते हैं। अलग अलग प्रकार हैं, तो इसके 4 प्रकार होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। नंबर 1, फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। और इसके लिए भी शॉर्ट की हम एज टैब की यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? टैब। टैब ध्यान रहे कितना स्पेस देता है एक बार में? 0.5। तो इतना स्पेस यदि हम पहली लाइन में दे रहे हैं किसी भी पैराग्राफ की में, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। लिख लेना। पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन में स्पेस देना, सिर्फ फर्स्ट लाइन में स्पेस देना, उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लाइन इंडेंट। दूसरा है
हैंगिंग इंडेंट क्या है? हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल के साथ में टी, कंट्रोल प्लस टी। ये होता है पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़कर अन्य सभी लाइनों में स्पेस देना। अन्य सभी लाइन में स्पेस देना। ऐसे बना लेना, देखो पहली लाइन को थोड़ा आगे से और बाकी की लाइनों को हम थोड़ा पीछे से। तो ये हमने कौन सी लाइन में स्पेस दिया है? इसमें सिर्फ फर्स्ट लाइन में, तो इसको तो क्या नाम देंगे? फर्स्ट लाइन इंडेंट। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहली लाइन को शुरू से लिखेंगे और बाकी की लाइनों में हम क्या देंगे? स्पेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? हैंगिंग इंडेंट। पहली को छोड़कर बाकी की सभी लाइनों में स्पेसिंग देना क्या कहलाएगा? हैंगिंग इंडेंट। नंबर 3 लेफ्ट इंडेंट। क्या नाम है? लेफ्ट इंडेंट। और इसके लिए शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। पैराग्राफ की सभी लाइनों में लेफ्ट साइड से स्पेस देना। पैराग्राफ की सभी लाइन में लेफ्ट साइड से स्पेस देना। और एक है आपका नंबर 4 राइट इंडेंट। और इसके लिए कोई शॉर्ट की नहीं होती है। पैराग्राफ की सभी लाइनों में राइट साइड से स्पेस देना। पैराग्राफ की सभी लाइन में राइट साइड से स्पेसिंग देना। यानी अब कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे, ना पहली ना आखिरी, कोई भी नहीं। सभी लाइनों में लेफ्ट से दे रहे हैं तो लेफ्ट इंडेंट, और राइट से दे रहे हैं तो राइट इंडेंट। लिख लिया? राइट के लिए कोई शॉर्ट की नहीं है। राइट इंडेंट के लिए कोई शॉर्ट की नहीं है। लिख लिए? अब देखो कभी कभी लेफ्ट राइट इस तरीके से न पूछ के सीधा पूछ लेता है इंडेंट इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? इंडेंट इंक्रीज। तो जब भी इंडेंट के बारे में बात हो तो डिफॉल्ट इंडेंट जो इंक्रीज होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड वाला होता है। कौन सा? लेफ्ट साइड। तो या तो लेफ्ट साइड बोले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंट्रोल एम है। लेकिन सिर्फ इंक्रीज इंडेंट भी बोले तो भी शॉर्ट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एम। तो अलग से भी लिख लेना चाहो तो यहां पर नीचे इंडेंट इंक्रीज करने के लिए इंडेंट इंक्रीज। अब इसमें ना तो मैंने लेफ्ट बोला है ना राइट बोला है, सिंपल क्या बोला? इंडेंट इंक्रीज के लिए शॉर्ट की क्या है? तो भी मैं आंसर क्या दूंगा? कंट्रोल प्लस एम। और यदि डिक्रीज बोल दे तो इंडेंट डिक्रीज। इंक्रीज है ये, ठीक है ना? आर और ऐड कर लेना।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, शिफ्ट और ऐड कर देना। तो इंक्रीज है तो एम कंट्रोल के साथ, और डिक्रीज है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। और एक बोल सकता है सिंपल रिमूव इंडेंट। क्या? रिमूव इंडेंट। तो रिमूव इंडेंट यदि बोले तो आपकी आंसर होगा कंट्रोल के साथ क्यू, कंट्रोल के साथ क्यू। तो कितने प्रकार का हुआ इंडेंट? नंबर 1 फर्स्ट लाइन इंडेंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लेफ्ट इंडेंट के लिए शॉर्ट की, हैंगिंग इंडेंट के लिए, और फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए, और इंक्रीज इंडेंट के लिए, डिक्रीज इंडेंट के लिए, रिमूव इंडेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अलाइनमेंट। अगला क्या है? अलाइनमेंट। इंडेंट के बाद अगला अलाइनमेंट। पहला पॉइंट था बुलेट्स, दूसरा था नंबरिंग, तीसरा पॉइंट था मल्टी लेवल बुलेट्स या नंबरिंग, चौथा था इंडेंट। और इंडेंट में हमने पढ़े 4 प्रकार। इंडेंट में कितने प्रकार पढ़े हैं? 4। और अब अगला पॉइंट कौन सा है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के भी कितने प्रकार होते हैं? 4। यह भी 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 लेफ्ट अलाइन। ये तो होता है हमारा डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी ऑटोमेटिक हमारा यदि कोई पैराग्राफ है तो वो किस अलाइनमेंट में होता है? लेफ्ट में। और इसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एल। दूसरा राइट। क्या है? राइट अलाइनमेंट। तो जिसमें राइट साइड से लिखते हैं वो हो गया हमारा राइट, और ये हो गया कंट्रोल प्लस आर। और नंबर 3 सेंटर, जिसमें बीच से लिखा जाता है और दोनों तरफ लाइनें आगे पीछे होती हैं, उसे बोलेंगे हम सेंटर। और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ई। सी नहीं होती यहाँ पर, सी कॉपी के लिए लिख चुके हो आप ऑलरेडी, है ना। नंबर 4 जस्टिफाई। क्या है? जिसमें दोनों तरफ से लाइनें अलाइन हो रखी हों उसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। और इसकी शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल प्लस जे। यानी आपका सिर्फ लिखने का तरीका है, और उसमें आपने कुछ ऐसे लिखा है, देखो कि लेफ्ट साइड में सब लाइनों को एकदम से समान तरीके से लिखा, और राइट में क्या कर दिया आपने? थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट में लाइन बोलेंगे। और यदि इसका उल्टा लिख दिया हमने कि राइट में तो लाइनों को बराबर रखा और लेफ्ट में छोटा बड़ा कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट अलाइनमेंट। और यदि दोनों तरफ ही कर दिए हमने छोटे बड़े, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? सेंटर। क्या? सेंटर। और दोनों तरफ ही समान कर दी लाइनें तो जस्टिफाई, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ये ऐसे आपने समान कर दी, तो इसको बोलेंगे जस्टिफाई। तो आपका लिखने का तरीका है, उसको ही नाम दे दिया थोड़ा सा बस। लिख लिया? लिखें आराम से, कुछ तो साथ के साथ ही लिख लेते हैं, यानी मैं देखूंगा इतनी देर में वो भी मेरे साथ ही लिख के बैठ जाते हैं।
कुछ बेचारे लग रहे होते हैं धीरे धीरे। अब दो ही चीज़ें जो लिखने वाले हैं वो अभी समझने पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, या तो कि ठीक है चलो सर समझते तो बाद में रहेंगे, है ना। अभी तो 3 महीने 4 महीने समझ लेंगे। आते हैं ओके। कोई ऐसा भाई बंधु अभी भी बैठा हो कि सर अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो अभी भी बोल देना। अभी समय ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 3-4 ही क्लास हुई है, ठीक है। कुछ उपाय सोचें ऐसे के लिए, तो कृपया करके ऐसे नहीं कि शर्मीली बहू की तरह बैठे रहें। कोई मुंह दिखाई के लिए अलग से आएगा नहीं, खुद ही बोलना पड़ेगा भाई मुंह देख लो मेरा भी, है ना। तो बोल देना, चुपचाप बैठे रहने में किसी का भला नहीं है। क्लास लिए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और पल्ले नहीं पड़ रहा है तो क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, सही है ना। तो बोलना ज़रूर है। कभी भी क्लास में आपको ऐसे शर्माना नहीं है, खासकर जब हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है और हम पूछ नहीं रहे हैं। बस बगल वाले से पूछ लेते हैं। काफ़ी बार होता है ऐसे बच्चे कि यार ये क्या बताया इसका मतलब, अब बगल वाला कहता है कि यार मुझे भी नहीं पता। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। चलिए अगला लिखें, नेक्स्ट पॉइंट। लाइन स्पेसिंग क्या है? लाइन स्पेसिंग यानी दो लाइनों के बीच का स्पेस, दो लाइनों के बीच का स्पेस। तो चलिए बताइए, डिफ़ॉल्ट दो लाइनों के बीच कितना स्पेस होता है? डिफ़ॉल्ट की यदि हम बात करें तो 1.15, और अब नए वर्जनों में ये आने लगा है 1.08, यानी कि ये 2010 तक थी वैल्यू, और 2010 के बाद यानी कि 2013 से यदि आपसे कोई पूछे तो कितनी है ये वैल्यू? 1.08। यानी 13 के बाद कोई भी वर्जन में ये क्वेश्चन आए और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपसे पूछी जाएगी दो लाइनों के बीच की, तो आंसर क्या है? 1.08। और आपके तो ऑलरेडी आपको पता है कि लास्ट एग्ज़ाम में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन 2019 से ही लिए गए थे, सही है ना। तो ज़्यादातर लेटेस्ट वैल्यू पर फोकस रखना। हो सकता है 2019 को आप किस में बदल दे, वो 2021 में, तो फिर 1.08 काम आएगी आपके। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ओल्ड वे से भी देता है, तो फिर हमें ओल्ड भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी हमारे लाइन स्पेस हैं, जैसे सिंगल, डबल, मल्टीपल, 1.5 और एक है आपका एटलीस्ट, और एक है आपका एग्जैक्टली। देखो इसमें सिंगल में वैल्यू है 1 और शॉर्ट की भी है इसकी Ctrl+1। डबल में वैल्यू है 2 और शॉर्ट की है इसकी Ctrl+2। मल्टीपल में वैल्यू इनके अलावा और कोई भी वैल्यू आती है, चाहे वो 1.2 हो, चाहे 1.5 हो, सॉरी 1.5 तो अलग से है, 1.6, 2.5, 3, 4, कोई भी वैल्यू होती है वो किस में आती है? मल्टीपल में। किस में? मल्टीपल में। और इसके लिए कोई शॉर्ट की नहीं है, अलग से एक वैल्यू दी हुई है 1.5 और इसके लिए शॉर्ट की है आपकी Ctrl+5। एटलीस्ट में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट होती है वो है 12 PT और एग्जैक्टली में भी कितनी है? 12 PT। तो ये अन्य लाइन स्पेसिंग के प्रकार हैं कि डिफ़ॉल्ट के अलावा हम यहाँ से सेलेक्ट करके अलग भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन स्पेसिंग का प्रकार नहीं है। तब ऑप्शन देखना कैसे आएंगे? सिंगल, डबल, ट्रिपल और मल्टीपल। तो आंसर क्या होगा? ट्रिपल, क्योंकि ट्रिपल नाम का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से मान लो ध्यान चूका तो आंसर क्या करके आओगे? मल्टीपल, क्योंकि ये लगेगा सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये तो सिंपल वैल्यू होगी, तो आंसर रीजनिंग के अनुसार क्या हो गया? मल्टीपल।
तो ऐसे ध्यान चूका नहीं और क्वेश्चन गलत हुआ नहीं। लिख देता हूं क्वेश्चन, लिख दें, आराम से तारो। हाँ, डायरेक्ट सेट है, पहले से वैल्यू नाम दिए हुए हैं, सिंगल फिर डबल, ऐसे उनको सेलेक्ट करो। सिंगल का मतलब एक होगी, डबल का मतलब 2 के बराबर होगी। गैप, 2 लाइनों के बीच का गैप है ये। मान लीजिए ये मेरी 2 लाइनें हैं, तो इन लाइनों के बीच स्पेस। अब सिंगल मतलब 1 करूंगा तो सिंगल पे क्लिक करूंगा, 2 करूंगा तो मैं डबल पे क्लिक करूंगा, और खुद से कोई वैल्यू टाइप करना चाहता हूं अलग से तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। और ये वैल्यू तो है सारी, देखो इंचेज में। अभी मुझे वैल्यू दी गई है पॉइंट्स में, किसमें, पॉइंट यानी पीटी में। तो फिर पीटी में मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो एटलीस्ट या एग्जैक्टली। और वैसे कोई पूछ ले आपसे तो लगभग 1 इंच बराबर जो होता है वो कितना होता है, 12 पीटी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है दोनों ये लगभग किसके समान है, सिंगल के समान है। लेकिन इकाई है, वही वाला हाल है कि इंच में दे दे या सेंटीमीटर में दे दे, सही है ना। पॉइंट में दे तो ये काम आएंगी और अदर में ये काम आएंगी। वैल्यू स्पेसिंग यही वाली सेट होगी। लिख लिया, चलो तो क्वेश्चन लिख लो। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ा अलर्ट रहें। निम्नलिखित में से कौन सा लाइन स्पेसिंग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल, और ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल। तो अब आंसर क्या होगा, ट्रिपल। चलो एक क्वेश्चन और लिखना पुराने ग्रुप का। फॉन्ट ग्रुप में से था ये, है ना। निम्नलिखित में से सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए कौन सी एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोल्ड, ऑप्शन नंबर बी इटैलिक, ऑप्शन नंबर सी सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर डी रेगुलर। देखा अभी भी 1-2 बच्चों ने आंसर क्या दिया है, रेगुलर। कौन था भाई, पीछे से आवाज आई थी अभी 1-2 की, रेगुलर। जबकि रेगुलर हमें पता है हमारी डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है रेगुलर, और जो सबस्क्रिप्ट है ये हमारा क्या था, फॉन्ट इफेक्ट। ये क्या था, फॉन्ट इफेक्ट, ना कि एक फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ क्या है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हमारे रेगुलर जो यूज आने वाले शब्द होते हैं वो हैं ये हमारे बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो लगता है कि ये तो हमारा ही हिस्सा है कंप्यूटर का ही, ये अलग है रेगुलर। जबकि रेगुलर हमने सबसे पहले लिखी थी कि डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, रेगुलर होती है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लेकिन इनमें भी हम गलती कर बैठते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ नहीं और गलती हो जाती है।
लिख लिए क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के बाद का अगला पॉइंट पैराग्राफ स्पेसिंग। इसमें दो प्रकार की स्पेसिंग है। एक है पैराग्राफ के पहले, पैराग्राफ के पहले यानी बिफोर के नाम से, और एक है पैराग्राफ के बाद में, पैराग्राफ के बाद यानी आफ्टर। तो देखें इसमें वैल्यू बिफोर में कोई भी वर्जन हो, नया पुराना, अभी भी कितनी है 0 pt, कितनी 0 pt। लेकिन यदि हम बात करें आफ्टर की तो इसमें चेंजेस है 10 pt, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें 8 pt, यानी 2010 तक तो क्या चेंज है 10 pt का, और 2013 से कितना है ये 8 pt का। यानी अब क्वेश्चन आ जाता है एमएस वर्ड 2021 में पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेस कितना होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा 8 pt। और यही क्वेश्चन आ जाता है एमएस वर्ड 2007 में पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग कितना होता है, तो 10 pt। अगला पॉइंट एक और लिखना इसी में, सॉर्ट। क्या है फंक्शन का नाम, सॉर्ट। तो ये किस लिए होता है, अरेंज करने के लिए, इसके लिए अरेंज करने के लिए। और अरेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। एक तो आपका असेंडिंग ऑर्डर और एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, आरोही अवरोही जो भी आप बोलते हैं, या A to Z, Z to A ये भी बोल सकते हैं। अल्फाबेटिकली अरेंज करने हो तो A से Z वाली लिस्ट या फिर Z to A वाली। तो दो ही तरीके होते हैं सॉर्ट करने के, असेंडिंग और डिसेंडिंग। वैल्यू के अनुसार करेंगे तब तो बोलेंगे घटता क्रम और बढ़ता क्रम, और नामों के अकॉर्डिंग करेंगे तो बोलेंगे A to Z या Z to A। लिस्ट आती है आप लोगों की परिणाम की या किसी भी चीज़ की, तो उसमें दो ही तरीके से लिस्ट हो सकती है। नाम के अकॉर्डिंग होगी तो ये होगा कि सबसे ऊपर A वाले नाम, फिर B वाले, फिर C वाले। और यदि नंबर्स के अकॉर्डिंग होगी तो सबसे ज़्यादा वाले नंबर ऊपर वाले होंगे और सबसे कम वाले नीचे। तो वो हो गया हमारा सॉर्टिंग तरीका। एक और पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे छोटा सा, सो हाइड। क्या है, सो हाइड, या फिर इसी को बोला जाता है पैराग्राफ मार्क। क्या बोलते हैं, पैराग्राफ मार्क। और इसके लिए शॉर्ट की होती है आपकी कंट्रोल के साथ में स्टार, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। क्या काम आता है, तो ध्यान रखना, हिडन फॉर्मेटिंग को शो और हाइड करने के लिए। हिडन फॉर्मेटिंग या फिर टेक्स्ट को भी शो कर सकता है, को शो व हाइड करने के लिए। दूसरा पैराग्राफ मार्क,
प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में शो होता है, प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में शो होता है। ऐसा होता है, ये एक फ्लैग सा इस टाइप का दिखाई देगा, इसे बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। जब जहां भी आपने पैराग्राफ चेंज किया होगा, मतलब जहां भी इंटर की प्रेस की होगी, वहीं पर आपको ये दिखाई देगा। कब? जब हम इस पर क्लिक करेंगे या ये शॉर्ट की दबाएंगे तो, अदरवाइज दिखाई नहीं देता है। ये शॉर्ट की आपकी आई हुई है सीईटी ग्रेजुएशन वाले में। किसमें? ग्रेजुएशन। 2 कथन दिए गए थे, उसमें 2 शॉर्ट की दी गई थी, एक उनमें से ये थी Ctrl+Shift+8। शायद देखो क्वेश्चन भी पढ़ा होगा मेरे पास, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था बता देता हूँ, याद नहीं है, देख के बता सकता हूँ। देखा क्या? लिख ही देता हूँ, लिख लें, जैसे पता रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखें इसी से रिलेटेड, सीईटी का ही क्वेश्चन है, इस शॉर्ट की से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। MS वर्ड 2019 में, MS वर्ड 2019 में 19 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, छिपे हुए प्रारूप प्रतीकों को, छिपे हुए, देखो हिंदी में उल्टा टफ पड़ता है, छिपे हुए प्रारूप प्रतीकों को। एक बार तो मैं ही नहीं समझ पाऊँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो ब्रैकेट में लिख लेना, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है हिडन फॉर्मेट सिंबल। क्या? हिडन फॉर्मेट सिंबल्स को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है, दबाकर देखा जा सकता है। और दूसरा है इसी में स्टेटमेंट, Ctrl+Enter दबाकर एक लाइन ब्रेक दिया जा सकता है, एक लाइन ब्रेक दिया जा सकता है। मान्य कथन कौन सा है? मान्य कथन है इस टाइप से भाई। अब ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन तो ऐसे ही लिखे हुए हैं, केवल 1, केवल 2, बोथ, इस टाइप के ऑप्शन है, चाहे तो लिख लें। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर सी बोथ,
फर्स्ट एंड सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी नाइदर फर्स्ट नॉर वन, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड। इस टाइप का क्वेश्चन था यह। क्या होगा आंसर? सी गलत, ये सही है, ये गलत है। आगे पढ़ेंगे, अभी आएगी ये कंट्रोल प्लस जो इंटर होता है, ये होता है एक्चुअल में पेज ब्रेक के लिए। किसके लिए? पेज ब्रेक के लिए। और बात करें लाइन ब्रेक की, तो लाइन ब्रेक के लिए शॉर्ट की जो होती है वो होती है शिफ्ट प्लस एंटर। क्या होती है? शिफ्ट प्लस एंटर। तो दूसरा कथन गलत है और पहला सही है, तो आंसर हो गया इसका ए, ओनली वन। तो जरूरी नहीं होता कि लाइन ऐसे ही मिली जाए, थोड़ा सा घुमाएगा, बस समझना आपको पड़ता है। देखो अब एक लाइन तो यहां से ले ली, अब दूसरी वाली लाइन अभी हम पढ़ेंगे जब इंसर्ट टैब शुरू करेंगे, तब इंसर्ट टैब में आता है कंट्रोल प्लस इंटर। पहला कवर वो है कवर ब्लैंक और पेज ब्रेक, वहीं पर मिलेगा। तो मतलब दो टैबों में से दो लाइनें उठाई और फिर पूछ लिया आपसे सही और गलत बताओ। तो ये होता है क्वेश्चन का पैटर्न, हमेशा क्या होता है, एक जैसा नहीं होता। अब बच्चे ढूंढते हैं कि सर नोट्स में से नहीं मिला, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो समझ लो आपको फिर नोट्स देखने और पढ़ने का तरीका अभी तक नहीं आया है। तो हमेशा पढ़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अब जनरली इस शॉर्ट की को, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 न लिखा करके मैं जो लिखाता था वो क्या लिखाता था? कंट्रोल के साथ स्टार। ये बिल्कुल सही है, और इसीलिए बच्चों ने बोल दिया कि सर नोट्स में से शॉर्ट की नहीं थी, क्योंकि आपने तो लिखा ही नहीं। अब यदि आपने वास्तव में थोड़ा सा कंप्यूटर को पढ़ा है सही से, तो अब मुझे खुद आप बताओगे कि कंट्रोल के साथ मुझे स्टार को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से की दबानी पड़ेंगी। क्योंकि स्टार जो की होती है ये किस पर होती है? 8 पर। डायरेक्ट दबाऊंगा तो 8, और शिफ्ट के साथ 8 को दबाऊंगा तो क्या मिलेगा? स्टार। तो थोड़ा सा घुमाया उसने, क्योंकि अब क्वेश्चन वही बच्चा करेगा जिसने कभी दबा के देखी होगी की, तो उसको पता चलेगा कि यार स्टार का और इसका मतलब एक ही है। शिफ्ट के साथ 8 दबाऊंगा तो ही स्टार आएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर करके जरूर देखें। इवन सॉफ्टवेयर में भी आपको कंट्रोल शिफ्ट 8 नहीं दिखाई देती है। सॉफ्टवेयर में भी जब हम कर्सर को रोकते हैं तो आती है ना शॉर्ट की, तब भी आपको क्या दिखाई देगी? कंट्रोल प्लस स्टार। तो भाई हम तो वही लिखाएंगे जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। सही है गलत है? क्योंकि बच्चे देखी हुई चीज पर ज्यादा विश्वास करेंगे। क्लियर है ये बात? तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे, कुछ क्वेश्चनों में खुद का थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ सकता है। क्लियर? आगे बढ़ें। लिख लिया ना ये क्वेश्चन? तो इसी में नेक्स्ट एक और पॉइंट, सो हाइड के बाद शेडिंग या बैकग्राउंड कलर, शेडिंग या बैकग्राउंड कलर। तो डॉक्यूमेंट एरिया में टेक्स्ट के पीछे का कलर बदलने के लिए, टेक्स्ट के पीछे का कलर बदलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एक है बॉर्डर। क्या है? बॉर्डर। तो यहां पर हम पैराग्राफ व लाइन के चारों ओर बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं।
और जो लाइन के चारों ओर बॉर्डर होती है इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉर्डर। यानी दो प्रकार की बॉर्डर यहाँ दे सकते हैं, एक तो पैराग्राफ और एक हम बोलेंगे टेक्स्ट बॉर्डर। कौन सी? टेक्स्ट। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज हो जाएगा, दूसरा कुछ छूटा है तो वो याद भी हो जाएगा आप लोगों को। आवाज नहीं। देखो ये तो है हमारी बुलेट्स। क्या है? देखें, पढ़ लें एक बार क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट ए बुलेटेड लिस्ट। और यदि कोई सिंबल बदलना है तो यहाँ पर आपको कई सारे सिंबल्स मिल जाएंगे इस छोटी सी एरो में। देखो, तो किसी भी सिंबल का यूज आप पैराग्राफ के पहले लगा रहे हो तो इनको हम लिस्ट बोलेंगे, और लिस्ट बढ़ने के बाद सिंबल्स को क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। अगला है आपका क्या? नंबरिंग। ये 1 2 3 ABCD किसी भी प्रकार का आप ये यूज कर सकते हैं। ये है आपका मल्टी लेवल, जिसमें आप 1.1 या पहले का ए का 1 इस टाइप से लेवल अप और डाउन कर सकते हो। ये देखो, जो फॉर्मेट आपको चाहिए वही फॉर्मेट। बुलेट लेनी है तो ये बुलेट्स का फॉर्मेट वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब आगे बढ़ाना है कि इसका लेवल अप करो, सेकंड वाले का लेवल अप, तो हम क्या दबाएंगे कीबोर्ड से? टैब। तो ये देखो लेवल बढ़ गया। और यदि वापस आना है तो शिफ्ट के साथ टैब, ये बैक आ गया। तो एक लेवल बढ़ाना हो तब तो टैब की, और लेवल कम करना हो तो शिफ्ट प्लस टैब की। ये है आपके नीचे जो 4 दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? तो अभी डिफॉल्ट कौन सा हो रखा है? लेफ्ट। तो देखो कंट्रोल प्लस L, ये हमारा क्या है? सेंटर। अब यहाँ पर भी आप गौर कर सकते हो। देखो लेफ्ट वाले में लेफ्ट साइड से सब लाइनें एक समान है और राइट से आगे पीछे, यही हमने लिखा है। दूसरा, सेंटर करूंगा तो सेंटर में क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से लाइनें कैसी होगी हैं? आगे पीछे होगी हैं। और राइट करेंगे तो राइट साइड से लाइनें कैसी होंगी? समान, और लेफ्ट में आगे पीछे होगी है। और यदि मैं करूंगा जस्टिफाई तो अब लाइनें दोनों तरफ क्या होगी? समान। तो ये तो था 4 प्रकार के हमारे अलाइनमेंट। उसके बाद ये आता है आपका लाइन स्पेसिंग। क्या है? तो लाइन स्पेसिंग में देखो डिफॉल्ट कितना क्लिक हो रखा है? 1.5। इसके अलावा जो ऑप्शन लिखे हैं हमने वो यहाँ से लिखे हैं। देखो ये रहा लाइन स्पेसिंग का। एक तो लिखा है हमने सिंगल, मतलब ये 1 हो जाएगी। देखो कम होगी स्पेसिंग। ठीक है ना। दूसरे और जो लिखे हैं हमने वो भी यहीं से लिखे हैं। देखो 1.5 डबल, एटलीस्ट में वैल्यू चेक कर लें कितनी लिखी है? 12 PT, एग्जैक्टली 12 PT। और कोई भी वैल्यू होगी वो मल्टीपल में, आप चाहे कुछ भी टाइप कर सकते हैं इसकी जगह। क्लियर? तो हमने लिखा है कोई भी वैल्यू होती है वो मल्टीपल में। जैसे अभी कितनी है? 3। आप 3 रखें, चाहे 3 को 3.5 करें, चाहे 4 करें, चाहे ऐसे कम करें, जो भी आप करेंगे वो इसी में रहेगी। और डिफ़ॉल्ट वापस करनी हो तो वहीं से आप करोगे ऊपर से। ये हमारा स्पेसिंग। इधर जो लिखा हुआ है एक और
ये है पैराग्राफ की स्पेसिंग। तो बिफोर में हमने लिखी है कितनी 0 पीटी और आफ्टर में 10 पीटी। 10 पीटी इसलिए क्योंकि ये 2010 वर्जन है, तो 10 तक तो यही वैल्यू है हमारी। एक हमने लिखा है इंडेंट। क्या लिखा है? इंडेंट के 4 प्रकार लिखे हैं, जिनमें से 2 ये रहा लेफ्ट और एक राइट। एक यहाँ पर आएंगे स्पेशल में 2, फर्स्ट लाइन और अब देखो मैं फर्स्ट लाइन डाल देता हूँ। डिफॉल्ट तो कितना आ रहा है 0.5। तो एक बार डिफॉल्ट चेक करो। देखो हर पैराग्राफ की पहली लाइन में कितना स्पेस आ गया 0.5। अब हम चाहते हैं कि सर पहला छोड़ दो और बाकी की सभी लाइनों को दे दो, तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे हैंगिंग और ओके कर देंगे। अब देखो पहली लाइन तो शुरू से है लेकिन बाकी की लाइनें आगे से हैं। यही लिखा है कि नहीं लिखा? दूसरा हमने ये आपका बैकग्राउंड कलर जो लिखा था अभी शेडिंग या बैकग्राउंड, देखो इसका नाम लिखा जाता है। ये देखो नाम क्या है बटन का? शेडिंग। और डिटेल पढ़ें एक बार, क्या लिखा हुआ है? कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ लिखा हुआ है। दूसरा हमने लिखा था बॉर्डर। क्या लिखा है? एक बार ये नॉर्मल कर देते हैं, इंडेंट हटा देते हैं। ये हमारी बॉर्डर है। क्या है? बॉर्डर। ये देखो एक तो पैराग्राफ के चारों ओर, तो ये तो हुई हर पैराग्राफ के चारों ओर, तो इसे हम बोलते हैं पैराग्राफ बॉर्डर। एक होती है लाइन के चारों ओर, तो ये देखो पैराग्राफ एंड शेडिंग। और यहाँ पैराग्राफ की जगह क्या सेलेक्ट करोगे? टेक्स्ट। तो 2 प्रकार की हमने लिखी है, एक तो पैराग्राफ बॉर्डर और एक टेक्स्ट बॉर्डर। तो इस पर क्लिक कर दो। अब ये आ जाएगी प्रत्येक लाइन के चारों ओर। शेडिंग मतलब बैकग्राउंड कलर। ये लो आप कोई भी कलर ले लो, आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसके पीछे की ओर, ठीक है। तो कलर है और कुछ भी नहीं। ये आपके आया हुआ है क्वेश्चन संगणक में ही, लेकिन उसमें स्पेशल पूछा गया है MS ऑफिस 3 वो ऑफिस 365 से। और 365 में एक्चुअल में ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे होता ही नहीं है, उसमें होता है डिजाइन टैब में। किसमें? और वो भी पेज कलर के साथ। किसके साथ? पेज कलर के। तो उसने जो आंसर माना है वहां से वो डिजाइन टैब को माना है। तो आगे डिजाइन टैब हम लिखेंगे तब वहां भी इसको बताएंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पूछे वर्ड के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर है होम टैब। क्या है? होम टैब। क्लियर? दूसरा एक और था हमारे पास में शो हाइड वाला। बॉर्डर भी हटा देते हैं, नो बॉर्डर। लाइन बॉर्डर भी हटानी है, नन। और यहाँ से हम करेंगे टेक्स्ट और ओके, हट गई। ये एक तो ये रहा, ये है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग में। अभी डिसेंडिंग में कर दो तो देखो आपके पैराग्राफ, बाई वाला पैराग्राफ ऊपर है, टी वाला इसके नीचे और ओ वाला इसके नीचे। सही है क्या? देखो बाई ऊपर है यानी Z to A हो गया ये। और यदि इसी को मैं असेंडिंग कर दूंगा तो ये बाई वाला कहाँ चला जाएगा? नीचे, और ओ वाला आ जाएगा ऊपर। ये देखो ओ वाला ऊपर आ गया, टी वाला बीच में और वाई वाला नीचे। अब कुछ हिडन कर देते हैं इसमें। चलो इस शब्द को लिया मैं और इसको हाइड कर देता हूँ। ये रहा हिडन और ओके कर दिया, गायब हो गया। अब एक और लिखाया है आपको शो हाइड। पहले तो देख लें शॉर्ट की क्या दिखाई दे रही है आपको? Ctrl+*, जिसको क्या बना के दिया था? Ctrl+Shift+8, ठीक है, हिडन फॉर्मेटिंग के लिए। तो अब देखो इस पर क्लिक करते हैं, आपका वो शब्द भी आ गया और जो कुछ भी छिपा हुआ होता है वो भी आ गया। प्लस हर पैराग्राफ के अंत में जहाँ भी आपने इंटरप्रेस किया है वहाँ क्या आ गया आपका? पैराग्राफ मार्क। और जो शब्द हमारा हिडन था उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आप गौर से देखेंगे इसके नीचे डॉटेड अंडरलाइन है। कैसी अंडरलाइन है? तो हर हिडन टेक्स्ट के नीचे डॉटेड अंडरलाइन से हम पहचान भी कर सकते हैं कि ये शब्द पहले छिपा हुआ था। और वापस आप उसी पर क्लिक कर दो तो ये वापस छिप जाएगा, वापस गायब। तो इसीलिए इसका नाम ही देख लो क्या है? शो हाइड। मैंने शो हाइड हिडन वाले से असेंडिंग डिसेंडिंग शॉर्ट, उससे पहले बॉर्डर बताइए। अच्छा ये हाइड किया था,
ये शब्द हाइड किया था मैंने, इसको लो मैं अनहाइड कर देता हूँ। यहाँ से देखो फॉन्ट में होता है ये रहा हिडन। ओके, अब ये मेरा दिखाई देगा हमेशा, ठीक है। तो ये हिडन फॉर्मेटिंग वाला फंक्शन था, बस इतना सा प्रैक्टिकल है। अच्छा ठीक है, ये देखो मैं अब की बार नंबरिंग ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट लेवल है, ठीक है ना। अब मैं इसमें लेवल फॉर्मेट भी वो ले लेते हैं अपने 1.1 वाला, ये जिससे अपनों ने जैसे लिखा है वैसे ही समझ में आ जाए। अब मैं कहता हूँ इसे, इसका मुझे लेवल 1 बढ़ाना है। 1 बढ़ाना है मतलब इस पहले का, इस पॉइंट को मुझे पहला बढ़ाना है कि पहले पॉइंट का ये पहला है, तो मुझे दबाना है टैब। ये देखो ये बन गया 1.1। ऐसे ही मुझे इसको अब पहले का दूसरा बढ़ाना है, तो मैं क्या दबाऊंगा, फिर से टैब। अब मैं कहता हूं पहले का पहला और इसका भी इसे क्या बढ़ाना है, पहला, तो फिर से दबा दो टैब। तो अब मेरे पास 3 लेवल हो गए, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कोई नहीं, क्लिक हो जाता है कहीं। कहाँ गया ये, क्या चक्कर है। आ गया 1 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। तो ऐसे मैंने लेवल बढ़ाए हैं, तो मैंने क्या यूज किया है, हमेशा टैब की। अब मैं वापस आता हूं बैक, तो बैक आऊंगा तो शिफ्ट प्लस टैब। देखो 1 पॉइंट, मेरा कर्सर ये सेलेक्ट किया हुआ है अभी, तो एक लेवल कम हो जाएगा, देखो ये लो 1.2। और भी कम करना है तो फिर से शिफ्ट टैब। अब ये फर्स्ट लेवल। तो यही था हमारा लेवल बढ़ाना और लेवल कम करना। और कोई डाउट? वो तो क्लिक, भाई पता कैसे चलेगा कंप्यूटर को कि आप किसका लेवल बढ़ाना चाह रहे हो? बिना सिलेक्शन के तो कैसे काम चलेगा बताओ? कोई भी काम करते हैं सिलेक्शन के साथ करते हैं, आसान है। चलिए अगली हेडिंग डालिए। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारा? स्टाइल। लिख ले। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप भी घर पर ऐसे खोल के 2 मिनट लगेंगे, पूरा रिवीजन आप कर सकते हो। पर थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से एफर्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर कौन सा ग्रुप है? स्टाइल ग्रुप। स्टाइल हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग के कई सारे समूह बना दिए जाए और उनको अलग अलग नाम दे दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे स्टाइल। तो ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग। तो ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग को हमने क्या दे दिया नाम? स्टाइल। क्या कहलाती है? स्टाइल कहलाती है। डिफॉल्ट स्टाइल की यदि हम बात करें तो ये होती है आपकी नॉर्मल। डिफॉल्ट क्या है? नॉर्मल। इसके अलावा हम हेडिंग बना सकते हैं, तो हेडिंग में भी ऐसे होती है हेडिंग 1 या हेडिंग 2। टाइटल बना सकते हैं या सब टाइटल बना सकते हैं। बुक में होते हैं टाइटल, सब टाइटल, आप जो भी बनाना चाहो। कोट्स बना सकते हो, एम्फेसिस बना सकते हो। ऐसे कई सारे स्टाइलों के कोई भी नाम दे दो, आपकी मर्जी, आप क्रिएट करके खुद भी कोई नाम दे सकते हो उसको।
इंटेंस एम्फेसिस, तो मैं कुछ नाम आपको यहाँ बता देता हूँ। आदि, बस इतना सा है ये ग्रुप। एक ही क्वेश्चन मार्क कर लेना, पूछेगा तो यहाँ से एक ही डिफ़ॉल्ट पूछेगा, और वो कौन सी है, नॉर्मल। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जब भी ज़रूरत पड़े हेडिंग बनाने की, टाइटल बनाने की, तो आपको बस टाइटल पर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। लास्ट ग्रुप इस टैब का क्या नाम है, एडिटिंग। क्या नाम है, एडिटिंग। एडिटिंग 5 नंबर ऐसे आ दिया ना, एडिटिंग ग्रुप। और एडिटिंग ग्रुप का नंबर 1 फंक्शन है आपका फाइंड। तो फाइंड यानी क्या होता है, ढूंढना, और शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस। नंबर 2 रिप्लेस, क्या है, रिप्लेस, शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल प्लस एच। नंबर 3 है गो टू, गो टू यानी जाना, और शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल प्लस जी, या फिर F5 भी है। और एक फंक्शन है इसमें नंबर 4 आपका सेलेक्ट ऑल। क्या है, सेलेक्ट ऑल, और इसके लिए शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल प्लस ए। अब देखो यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जो एक ही विंडो में शो होते हैं, ऐसा कुछ था संगणक वाले लास्ट पेपर में। तो ऐसे एक ही विंडो में दिखाई देने वाले ये 3 फंक्शन होते हैं। यानी आप कोई सा ही फंक्शन ओपन करेंगे, आपके सामने एक ही विंडो आएगी इस टाइप की, और उसी विंडो में आपको यहाँ पर तीनों दिखाई देंगे। फाइंड, अगला क्या दिखाई देगा, रिप्लेस, और अगला गो टू, इस टाइप की। तो एक ही विंडो में दिखाई देने वाले तीनों फंक्शन होते हैं ये। तो ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें भी आप थ्योरी से नहीं पढ़ सकते भाई, फंक्शन तो मैंने लिखा दिए, लेकिन अब ऐसे एक ही विंडो का आपको कब पता चलेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं ना, कि ये आप जब प्रैक्टिकल काम करोगे तो, अदरवाइज ये भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो हम कभी ऐसी विंडो खोल के देखेंगे, ना हमें पता चलेगा। तो ये होगी साहब आपकी होम टैब खत्म। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। सबको अच्छा लग रहा है कंप्यूटर पढ़ के, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बस बढ़ते रहना चाहिए, इसे डाउन मत होने देना है ना, एंड तक ऐसा ही करंट बना रहना चाहिए। हाँ जी, लैपटॉप में ये ऑलरेडी होगा, तो उसमें ये ऑलरेडी डल रखा होगा, तो मंगवा लो घर से, क्या हो गया, नहीं किसी साथी का देख लो। यहाँ पर जो भाई अपने लिए को कितनी सी देर के लिए, एक क्लास का प्रैक्टिकल करने के लिए 5 मिनट लगते हैं, बस सफिशिएंट है 5 मिनट, आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं 5 मिनट। हाँ चलिए जी, आज के लिए इतना ही।